जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एज अ क्रिकेट फैन मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ सकता हूं कि यार T20 वर्ल्ड कप को लेकर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अब एक्साइटमेंट बढ़ना शुरू हो चुका है। और जब हम जानते ही हैं कि भाई हमारी ही भारतीय क्रिकेट टीम वहां पर खेलने के लिए गई है, तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि हाथ छोड़ देंगे। अब देखिए, बात दरअसल ये है कि आईपीएल में एक दूसरे से भिड़ने के बाद में हमारे भारत के जितने भी बड़े दिग्गज हैं वो सब एक बार फिर से अपने हाथ मिला चुके हैं और तैयार है भारतीय टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश करने के लिए। इस बार जगह नहीं है। अमेरिका में मैचेस होने वाले हैं और भारत के मैचेस को अमेरिका में स्पेसिफिकली रखा गया है क्रिकेट को और भी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए। विराट कोहली पहले मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जो कि वार्म अप मैच होने वाला है, उसके ऊपर भी अभी काफी सारे डाउट्स हैं। लेकिन इन डाउट्स के अलावा काफी सारे कोर डाउट्स हमारे सामने ऐसे भी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको टीम की हार और जीत का फैसला करते हुए नजर आएंगे। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको कि सुनने के बाद में किसी के भी जहन में बात यही आएगी कि यार, क्या वाकई में हम लोग इस बार वर्ल्ड कप को लेकर हमारी सारी स्ट्रेटेजीज कंप्लीट है। दरअसल जब टीम का सिलेक्शन हुआ था तब से ही काफी सारे सवाल खड़े होने लगे थे कि यार, ऑलराउंडर के तौर पर आप किसको खिलाओगे, ओपनर के तौर पर आप किसको खिलाओगे। काफी सारी बातें थी जो लोगों के जहन में उठ रही थी और लोग इसका जवाब चाह रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक को तो कोई जवाब देगा नहीं, लेकिन एक आकलन के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि यार, आखिर ओपनिंग कौन करने वाला है। क्योंकि ओपनिंग के कॉम्बिनेशन में ही लोअर मिडिल ऑर्डर में कौन खेल पाएगा, कौन नहीं खेल पाएगा, ये सवाल सबसे बड़ा छुपा हुआ है। हम सबने देखा है कि विराट कोहली आईपीएल के दौरान ओपनिंग करते हैं और शानदार ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग करते हुए ही उन्होंने 2 बार आईपीएल में सबसे बड़े स्कोर बनाने का खिताब अपने नाम किया है, जो कि आईपीएल में अभी तक कोई दूसरा भारतीय 2 बार नहीं कर सका है। तो ऐसे में विराट कोहली की ओपनिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर तो सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं। बट सवाल यह आ जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हो भी सकता है। दरअसल मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बात कही जा रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओपनिंग करनी ही चाहिए एंड इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करते हैं तो उस सूरत हाल में सूर्य कुमार यादव को फिर तीसरे नंबर पर मौका मिल जाएगा। चौथे नंबर पर आप हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत को भेज सकते हैं, आपको शिवम दुबे को भी एंटर करने का मौका मिल जाएगा एंड फिर आप रविंद्र जडेजा को भी अच्छे से खिला सकते हैं। ऑल इन ऑल बात यह होगी कि ना सिर्फ ऐसा करने से आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथन होगी, बल्कि आपका बैटिंग लाइनअप भी काफी ज्यादा हैवीवेट जैसा हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो सभी जानते ही हैं कि जब इंडियन टीम की बारी आती है तो आज की तारीख में ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग के लिए भी हमारे ऊपर उतना ही प्रेशर रहता है। तो यहां पर एक ये बड़ा सवाल है कि आखिर ओपनिंग कोहली करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम लोग कन्वेंशनल तरीके से जाते हैं और रोहित शर्मा के साथ में आपको जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि तीसरे नंबर पर इसके बाद में कोहली आएंगे, चौथे नंबर पर आपको सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, पांचवें नंबर पर पंत दिखेंगे, छठवें नंबर पर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे और फिर शिवम दुबे के लिए वहां पे जगह नहीं बनती है। एंड मेरा मतलब यही कि अगर शिवम दुबे को आप लेकर गए तो कम से कम उस बंदे को खिलाना तो चाहिए। हालांकि जब से आया उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ तब से उनका बल्ला ही शांत हो गया था, ये एक बात अलग है। प्लस इस पूरे सिनेरियो में अगर आप सोचे कि आप संजू सैमसन को एज एन एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें तो वो भी नहीं बन पाता है। इसीलिए कोहली का ओपनिंग करना कहीं ना कहीं टीम के लिए काफी सारे स्लॉट्स को ओपन कर देगा और काफी सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर देगा। इसके बाद में दूसरा सवाल आता है कि भैया, आखिर आप विकेट कीपर के तौर पर किसको खिलाओगे। देखो, 2 विकेट कीपर गए हमारे यहां से, कहने को तो हम 3 भी कह सकते हैं, पर स्पेशलिस्ट की बात करें तो 2 गए। ये 2 विकेट कीपर्स हैं, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को एक ऑटोमेटिक चॉइस बताया जा रहा है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऋषभ पंत को नहीं मानते कि वो T20 का बेटर प्लेयर है, बल्कि उनको टेस्ट मैच का एक बेटर प्लेयर बताते हैं। बट फिलहाल के लिए भी हम उस एक पूरी बहस को साइड में छोड़ देते हैं। हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि आप संजू सैमसन को खिलाएंगे या फिर आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे। क्योंकि अगर दोनों की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो संजू सैमसन ने एज ए कैप्टन रहते हुए अपनी टीम को सेकंड क्वालीफायर तक पहुंचाया था, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। वहीं पर अगर हम बात करें काइंड ऑफ स्कोरिंग रन्स की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं संजू सैमसन ज्यादा मैच्योर दिखाई दिए थे, बट पंत ने भी रन्स कम नहीं बनाए थे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि अगर हम लोग एक प्लेयर के तौर पर देखें तो आप किसको खिलाना प्रेफर करें। देखिए, अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन की जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ना सिर्फ अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, बल्कि अच्छी कप्तानी करने के साथ साथ खेल भी बढ़िया रहे। ऋषभ पंत कप्तानी तो कर रहे हैं, बट वो सिर्फ खेल बढ़िया रहे, उनकी टीम बढ़िया नहीं खेल रही। तो यहां पर मेरे हिसाब से हम लोगों को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाती हुई शायद पंत को एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मौका देना चाहिए। लेकिन वहां पर फिर जब संजू सैमसन की बात आएगी तो संजू सैमसन को भी आप उतना ही कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि ऋषभ पंत जो है कई बार
रेंज में आकर शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, बट सैमसन जो है वो आपको एक बड़े हिस्से के लिए अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें आखिरी पॉइंट की, तो एक फिनिशर के तौर पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि यार आप फिनिशर के तौर पर कैसे खिलाओगे। अगर हम अभी पिछले कुछ समय की बात करें, चाहे आप दिनेश कार्तिक की प्रोफाइल देख लें, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी की प्रोफाइल देख लें, कई सारी टीमों ने एज अ फिनिशर कई सारे प्लेयर्स को इंक्लूड किया। उनका मतलब यह था कि एज अ फिनिशर आप टीम को क्या करके देने वाले हैं। मतलब कि इन फिनिशर्स का काम होता है कि ये 7 से 8 बॉल या हद से 10 बॉल खेलने के लिए आते हैं एंड ये कोशिश करते हैं कि उन 8-10 बॉलों में जितना ज्यादा से ज्यादा रन हो सके उतने बनाए। इवन शिवम दुबे और रिंकू सिंह को भी कई सारे मौकों पर एज अ फिनिशर ही यूज किया गया था। तो ऐसे में टीम इंडिया में फिनिशर कौन बनेगा, और फिनिशर कौन बनेगा, इसका जवाब भी सीधे तौर पर जाकर जुड़ जाता है हमारे ओपनर्स के साथ में कि यार ओपनिंग कौन करने वाला है। अगर आप कोहली से ओपन कराते हो तो फिर आप शिवम दुबे को मौका देकर, हार्दिक पांड्या को मौका देकर, रविंद्र जडेजा को मौका देकर आप किन्हीं दो खिलाड़ियों को फिनिशर का रोल दे सकते हो। लेकिन अगर कोहली खेलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टीम का कंपोजिशन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, और वहां से फिर आपको सिलेक्ट करना कि आप किसको क्या रोल देने वाले थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या लगता है आपको, क्या टीम का कंपोजिशन रह सकता है, और क्या भारतीय टीम में इस बार ताकत है वर्ल्ड कप जीतने की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।